हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं ना यहाँ पे किचन में आ गई थी और सोकर उठने के बाद ना सबसे पहले मैं ना बॉटल चेक करती हूँ पानी वाला कि उसमें पानी है या नहीं। उसके बाद देखती हूँ अगर पानी रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो उसमें गर्म पानी करके फिर भर देती हूँ। उसके बाद टेबल पे डाल देती हूँ। उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फिर एक प्लेट लेकर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं ना सोच रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ। वैसे तो नाइट में सोने से पहले मैं ये सोच लेती हूँ कि कल सुबह में मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँगी। बट ना इनका तबीयत ख़राब हो गया था, इनको भी फ़ीवर आ गई थी। बाबू को पहले 3 दिन फ़ीवर लगी, उसके बाद उसका ठीक हुआ है, कल ही ठीक हुई है और आज ना इनको तबीयत ख़राब हो गया। और इनको भी फ़ीवर, हाई फ़ीवर, वही वाले दोनों लोगों का यही हाल है। क्या बताऊँ, तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे मैं बैठ कर के सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो फिर मैं सोची कि चलो सारे वो गोभी, मटर, आलू, टमाटर सारे मिक्स करके ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मटर ले आई थी। उसके बाद फिर गोभी, धनिया पत्ता, हरा मिर्च और फिर अदरक लेकर आ गई थी। और यहाँ पे ना मैं फसूल से ही आज सब्ज़ी कट करूँगी। कभी-कभी मैं चाकू से भी कट कर लेती हूँ और कभी-कभी फसूल से, मैं दोनों रखी हूँ। जिससे मन करता है ना उससे कट कर लेती हूँ। बहुत लोग ना ये रहते हैं कि ऐसे नॉर्मली फसूल से कट करते हैं, लेकिन वीडियो बनाते हैं ना तो चाकू से कट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे में ना जो है सो रियलिटी है, ऐसा नहीं कि मैं शो ऑफ करना चाहती हूँ। और पता है, मैं ना ज़रूरत के हिसाब से कट करती हूँ। जैसे लौकी वगैरह रहते हैं ना, तो वो चाकू से कट हो जाते हैं अच्छे से। लेकिन वो जो येलो वाला जो लौकी आती है ना, जिसको कोहड़ा बोलते हैं, उसको लौकी भी बोलते हैं, कोहड़ा भी बोलते हैं, तो बहुत सारे चीज़ बोलते हैं। तो वो वाला जो है ना चाकू से कट नहीं हो पाता है, वो फसूल से ही कट करना पड़ता है। या फिर कभी पका हुआ पपीता हो गया, तो वो सारी चीज़ें हैं ना कि आप चाकू से कट करोगे ना पका हुआ पपीता, तो वो क्या होता है कि वो दब जाते हैं, पूरा अच्छे से नहीं कट हो पाते हैं पका हुआ। इस वजह से ना मैं दोनों रखी हूँ। और सब्ज़ी भी मैं कट करती हूँ, फसूल से भी कट करती हूँ, कभी चाकू से कट करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीज़, और बहुत लोग ना क्या करेंगे, अब हँसेंगे फसूल देख कर के, तो ठीक है। मैं यही हूँ जो मेरे में है ना कि रियलिटी है, जो चीज़ है सो सामने है। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ चीज़ें हैं कि छुपाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बात की बातें हैं। और एक चीज़ पता है, मुझे ना कभी-कभी लगता है ना कि पता नहीं क्यों मेरे घर पे ना किसी की बुरी नज़र लग गई है। ये सारी चीज़ों को मैं मानती नहीं हूँ, बट कभी-कभी सिचुएशन ही ऐसा आ जाती है ना कि कभी-कभी यकीन सा होने लगता है। अब देखो कि कुछ दिन पहले ना बाबू की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फिर इनकी हो गई। एक ही दिन गैप हुई है और फिर दोनों लोग का तबीयत ख़राब। और इनको ना तबीयत ख़राब होता है ना, फ़ीवर वगैरह, तो अजीब-सा चेहरा हो जाता है। सबकी होती है, लेकिन इनको मैं देखती हूँ ना तो पहले तो 3 दिन मैं बाबू में परेशान रही हूँ। सच में 3 दिन, सोचो कि 2 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ और जो तीसरा दिन था उसमें बाबू अच्छे से थोड़ा-सा सो पाई थी। तो थोड़ी-सी नींद आई है, फिर देखो कि फिर इनका हो गया ना, तो इनको भी ना रात में बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, तो इधर-उधर बार-बार ना करवट ले रहे थे, तो ऐसे में नींद भी नहीं आती अच्छे से। तो आज सुबह में ना मैं सोच रही हूँ कि उनको एंटीबायोटिक दे दूँ, ताकि अभी की जो फ़ीवर होती है ना, बिना एंटीबायोटिक के ना ठीक ही नहीं होते हैं। इस वजह से मैं सोच रही हूँ ना कि एंटीबायोटिक दे दूँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी ना, तो बार-बार बाबू भी आ रही थी और फिर ये देखो आ गए थे। मैं मुँह बना कर रखी थी ना, इस वजह से ये आ रहे थे और बस कुछ-कुछ उधर से बोल रहे थे, ताकि मैं वैसे चेहरा ना बना कर रखूँ। मुझे ना सच में बहुत बुरा लगता है। मैं सोचती हूँ ना कि बाबू को और इनको जब भी कुछ हो ना, तो इन दोनों को ना हो और मुझे ही हो जाए। ऐसा मतलब ये दोनों लोग को होता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है सच में। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगते रहता है किसी चीज़ में। तो ऐसी-ऐसी बात है। बाकी महादेव से सोचती हूँ कि जल्दी से बस दोनों लोग ठीक हो जाएँ और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ना मेरे सब्ज़ी कट गए थे और सारी चीज़ ना मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ, उसके बाद ही सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो दोनों चीज़ें हो जाती है। एक तरफ सब्ज़ी बना लेती हूँ और एक तरफ रोटी बना लेती हूँ। ऐसे कट करते हुए सब्ज़ी भी कभी-कभी बन जाते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से मैं दोनों साथ में कट कर लेती हूँ, उसके बाद दोनों चीज़ बनाने लगती हूँ। तो यहाँ पे ना
गोभी और आलू भून गए थे। उसके बाद ना फिर उसमें मैं मसाला डाल दी थी। उसके बाद इधर वाले चूल्हा पे ना मैं सब्ज़ी डाल दी थी और इधर सोची कि चलो रोटी बना लेती हूँ। सबसे पहले ना मैं रोटी बनाकर उसके बाद पहले इनको खाना खिलाऊँगी, उसके बाद दवा खिलाऊँगी, दोनों लोगों को खिलाऊँगी। उसके बाद ही मेरे, सच बता रही हूँ, मेरे शरीर में जान आएगी। अगर ये दोनों लोग स्वस्थ रहते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा सा फ़ील होते रहता है। तो फिर यहाँ पे ना थोड़ा-सा मैं जो आटा का टुकड़ा इधर डाली हूँ ना गैस के नीचे, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, रोटी बनाने से पहले थोड़ा-सा छोड़ देती हूँ ताकि रोटी अगर कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा-सा उसको गोल करके और डाल दूँ। कहते हैं ना कि लास्ट की रोटी नहीं खाना चाहिए, इस वजह से ज़्यादा बड़ा नहीं डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना गाय नहीं है, इस वजह से जितने भी होते हैं बर्बादी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा डालती हूँ। तो मेरे ना खाना बन गए थे। उसके बाद इनको और बाबू को, दोनों लोग को खिला दी थी, दवा भी खिला दी थी। उसके बाद फिर मैं नहा धोआ करके यहाँ पे रेडी हो करके और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। एक मंदिर में यहाँ पे दीपक जला दी हूँ। उसके बाद फिर अगरबत्ती ना मैं मंदिर में जलाती नहीं हूँ, ये वहाँ पे बाहर ना तुलसी जी के पास अगरबत्ती जलाऊँगी। और यहाँ पे इसलिए नहीं जलाती हूँ ना कि मंदिर में ना वो उसका जो अगरबत्ती का जो ये होता है ना राख, वो पूरा ना मंदिर में अच्छा नहीं लगता है और ऐसे भी मुझे ना पसंद नहीं है मंदिर में अगरबत्ती जलाना, इसलिए स्टार्टिंग से ही मैं नहीं जलाती हूँ। तो मैं ना यहाँ पे 2 दीपक जलाई थी, एक पीतल वाला दिया था और एक मिट्टी वाली मैं हमेशा रखती हूँ। मिट्टी वाली ना कुछ दीपक मैं हमेशा दिया रखती हूँ ताकि कुछ-कुछ दिन पे चेंज कर पाऊँ। तो मंदिर में तो पीतल वाली दिया जलाती हूँ, बाकी जो मिट्टी वाली दिया आती है ना वो तुलसी जी के पास जला देती हूँ। तो 2 दिए जला दिए थे और 2 अगरबत्ती जला दिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना आरती कर रही थी। कभी महादेव की कर लेती हूँ, कभी दुर्गा जी की कर लेती हूँ और कभी-कभी ना हनुमान जी की आरती कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरे फिक्स नहीं है, कभी जो मन करता है सो कर लेती हूँ। कभी-कभी करती भी हूँ, कभी-कभी ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, टाइम के अनुसार से है। लेकिन यहाँ पे ना बाबू और इनको दोनों लोग को खिला दी थी, उसके बाद मैं फ्री हो गई थी तो सोची कि चलो आरती भी कर लेती हूँ। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ पूजा कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे ना मेरे पूजा कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद फिर मैं ना प्रणाम कर ली थी। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसा रहता है ना कि कुछ गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाती है ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बस घर में होते रहते। तो बस मैं माफ़ी मांग रही थी उस चीज़ों के लिए कि अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ ना तो बस यही चीज़ें हैं कि मुझे माफ़ कीजिए और घर में बस जो भी चीज़ें चल रहा है बस सब कुछ को ठीक कीजिए। और मुझे ना महादेव पे बहुत भरोसा है कि वो कुछ भी चीज़ें होती है ना तो उसको बस सब कुछ ठीक कर देंगे। और मेरे में ना पेशेंस बहुत कम है, सच में बहुत कम है। सो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर यहाँ पे ना एक मंदिर में मैं दीपक जला दी थी, पीतल वाली जो मैं बताई थी ना वो वाली। और फिर यहाँ पे एक जो मिट्टी वाली जो दीपक थी ना यहाँ पे जला दी थी। उसके बाद 2 अगरबत्ती जला दी थी। और पता है ये तुलसी जी का जो पेड़ है ना बहुत बड़ा हो गया इतना ही दिन में, बहुत छोटू सा मैं लगाई थी। और उधर वाला जो पेड़ है ना फूल का वो भी बहुत बड़े हो गए, ये भी बहुत छोटे-छोटे थे जब वहाँ से लाई थी उड़ीसा से। आप लोग देखे होंगे, ये उड़ीसा वाली ही फूल है सारा, छोटा-छोटा। वहाँ से ना उड़ीसा से ये सारे पॉट आए थे ना तो पूरा फूल का पेड़ कट-कट के आए थे। तो फिर यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया था तो फ़ीवर लग जाती है ना तो क्या होती है, पूरा मूड अजीब सा हो रखा रहता है, मतलब तीता-तीता सा होते रहता है। लेकिन इनको मैं एंटीबायोटिक दे दी थी ना उसके बाद फिर इनका फ़ीवर पूरा डाउन सा हो गया था, उसके बाद नहीं आया। तो इस वजह से ना यहाँ पे मैं लिट्टी बनाई थी, उसके बाद सब्ज़ी बनाई थी और टमाटर की चटनी बनाई थी।
तो ये वाली वीडियो ना उसके अगले दिन सुबह की वीडियो है। दूध लाना था और बाबू ना, हम लोग तो खा लेते हैं रोटी, लेकिन बाबू है ना कि बिना दूध का नहीं खा पाती है, पूरा लिक्विड चाहिए उसको, रोटी नहीं खा पाती है अभी। तो मैं ना यहाँ पे दूध लेने के लिए निकल गई थी और ये मुझे ना बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे थे कि नहीं तुमको नहीं जाना है, मैं ही लाऊंगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये रूम पे और मैं दूध लेने आई हूँ, सच में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ना इनको बिल्कुल भी आने नहीं दी कि नहीं मैं ही जाऊँगी, क्योंकि अभी जस्ट फीवर डाउन हुआ है। अगर मान लो अगर फिर से हो गया, सुबह के टाइम में ना पूरा कुहासा लगा रहता है, इस वजह से मैं ही आ गई थी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।